नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो हमारे पास दिमाग में दो बातें आती हैं। सबसे पहली चीज़ है, टर्म जो है वो है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है आपका? जिस रेट पर आप चीज़ को खरीदो ना, मान लो आप मार्केट गए, आपने कोई चीज़ 500 की खरीदी, तो वो जो जिस रेट पर आपने खरीदा है उस रेट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सीपी। तो आप बाजार गए, आपने 500 में कोई चीज़ खरीदी, तो जो आपका सीपी हो गया वो कितना हो गया आपका? 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ आपका सीपी हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है। दूसरी टर्म जो आती है वो है आपकी एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब आपने 500 में खरीदी, आपने आके किसी को वो 700 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 700 में बेच दी। तो ये जो 700 रुपए में बेचना है ना, ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। आपने 500 में खरीदी, 700 में बेच दी। जितने में खरीदी वो आपका सीपी, और जितने में बेचेंगे वो आपका क्या होगा? एसपी होगा। क्लियर है इतनी बात? अब आगे समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। कोई चीज आप 500 में खरीद रहे हैं, 700 में उसको बेच रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? तो आप कहेंगे आपको फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना? फायदा हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। और फायदा कितने का हुआ आपको? तो आपने कहा 200 रुपए का फायदा हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो ग्रेटर देन सीपी होगा, तो आपको हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हमेशा क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात? अब प्रॉफिट आपको समझ आ गया। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपने कहा कि 200 का फायदा जो हुआ है हमें, वो कितने पर हुआ है? तो वो कितने पर हुआ है? 500 पे। 500, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल। और जब इसको इससे काटेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 40% का जो है वो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 40% का प्रॉफिट। अब इसी तरह से हम जरा लॉस को भी समझ लेते हैं। लॉस के लिए भी ये दोनों टर्म यूज होंगी। एक, आप कोई चीज खरीद के लाते हैं, आप कोई चीज 500 में खरीद के लाए, ठीक है, लेकिन इस बार आपने जो है उसको बेच दिया 200 रुपए में। कितने में बेच दिया? 200 में बेच दिया। ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, है ना? ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया है, तो आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? तो आप कहेंगे 300 का लॉस हुआ। कितने का लॉस? 300 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं, अच्छा, लॉस परसेंटेज से पहले, लॉस कब होगा? जब आपका जो एसपी है ना वो लेस देन होगा सीपी से। जब कभी भी एसपी सीपी से लेस देन होगा, कम होगा, तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। लॉस हुआ 300 रुपीज का। अब ये जो 300 रुपीज का लॉस हुआ है, तो ये आपका लॉस किस पर हुआ है? तो आप कहेंगे 500 पर। डिवाइडेड बाय में 500, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से। इन दो जीरो से दो जीरो, 5 छके 20, यानी कि जो लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज हुई हमारी, वो कितनी होगी? 60%। तो होप आपको प्रॉफिट भी समझ आ गया हो और लॉस भी समझ आ गया है। ठीक है ना? अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो आपका जो लॉस परसेंटेज है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज है, देखिए दो टर्म है, आपके सीपी है और क्या है आपके पास? एसपी है। जब कभी भी आपका एसपी जो है वो ग्रेटर देन होगा सीपी से, एसपी जो है वो ग्रेटर देन होगा सीपी से, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तब तब निकलेगा एसपी माइनस सीपी, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं, तो ये जो प्रॉफिट निकला है, डिवाइडेड बाय में सीपी और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर मैं लॉस की बात करूं, लॉस, तो लॉस कब होगा? जब आपका जो एसपी है वो लेस देन होगा सीपी से। किससे लेस देन होगा? सीपी से लेस देन होगा। तो लॉस निकलेगा कैसे? सीपी माइनस एसपी। और लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी? लॉस डिवाइडेड बाय में सीपी ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100%, 100। तो ये क्या हो जाएगा? आपका लॉस परसेंट। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके लिए ये रहा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप भी खुद ट्राई करके देखना। जब मैं दूं, एक बार खुद करना, वीडियो को पॉज करना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। हो जाता है बहुत बढ़िया बात, नहीं होता तो उसके बाद सोल्यूशन अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए ये रहा। कहता अ चेयर इज परचेज इन 700 रुपीज, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 570। कोई पर्सन था, उसने कितने में खरीदी चेयर को? 700 रुपये में खरीदा, है ना? कितने में खरीदा है? 700 रुपये में खरीदा। तो ये जो खरीदा है, ये जो सीपी है मेरे लिए, वो कितना है? 700 रुपये। खरीद रहा हूँ ना, तो सीपी हो गया। और मैं इसको बेच कितने में रहा हूँ? 570 में, यानी कि एसपी जो हो गया वो कितना हो गया? 570 रुपीज हो गया। अब आप खरीद कितने में रहे हैं?
700 में, बेच कितने में रहे हैं 570 में, तो सीधा सीधा क्या हो रहा है आपको लॉस हो रहा है। भाई आप ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। लॉस कैसे निकलेगा, इस 700 में से आप क्या माइनस कर देंगे 570 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 10 में 7 गए 3 और 6 में से 5 गए 1, 130 का जो हो गया आपको लॉस हो गया। लेकिन उसने पूछा लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालने गए 130 का लॉस हुआ किस पर हुआ, तो आप कहेंगे 700 रुपए पर। 700 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 130 बाय में 7। अब 130 को डिवाइड करना है किससे 7 से, मैं बता देता हूँ एक बार। 7 एकम 7 कितना बचा ये 6 0, 7 अट्ठे 56, तो ये कितना बच गया आपका 4, यानी कि 18 से ही 4/7%। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं पहले इस नंबर को 18 से ही, फिर ये रिमाइंडर जो आता है वो बाय में 7%, यानी कि 18 से ही 4/7% का क्या हो गया आपको लॉस हो गया। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से समझिएगा, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद उसको सॉल्व, यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ये कह रहा है एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो सिलाई मशीन लेता है, ठीक, उसने सिलाई मशीन ली, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। अ मैन परचेज सीविंग मशीन फॉर रुपीज 1250, 1250 में खरीदी, 250 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे लग गया। 1250 में मैंने खरीदी, 250 रुपये ट्रांसपोर्ट आने ले जाने पे भी लग गया 250 रुपये, तो यानी कि मेरे को जो पड़ी वो कितने की पड़ी 1250, तो ये जो मेरी मैंने उसको दिए दुकानदार को प्लस 250 रुपये भी तो दिए हैं, तो यानी कि मुझे जो पड़ गई ये, तो ये पड़ गई 500 1500 रुपये की, मेरे को जो पड़ गई 1500 रुपये की, और मैंने उसको सोल्ड कितने में कर दिया, तो हमने कहा 1600 में, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो गया वो कितना था 1600 रुपये। भाई 1500 में खरीदी 1600 में बेच दी, कम में खरीद रहा हूँ ज्यादा में बेच रहा हूँ तो क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, कितने का 100 का फायदा। 100 का फायदा किस पर हुआ, तो आपने कहा 1500 पर, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100, तो बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 5 3 15, 5 2 10, 20 बटे में 3, 20/3%, यानी इसको लिख सकते हैं 6 3 18 और 2, 6 से ही 2/3%, 6 3 18 और 2 20, 6 से ही 2/3%। क्लियर है इतनी बात। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। 1250 रुपये हमारी जेब से गई, प्लस 250 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए, हमने तो 1500 रुपये लगाए ना उस मशीन पर, है ना, और हमने उसको बेच कितने में दिया 1600 में, तो हमें 100 रुपये का फायदा हो गया। 100 का जब फायदा हो गया तो वो फायदा किस पर हुआ, तो आपने कहा 1500 पर फायदा हुआ। भाई मेरी जेब में कितने थे 1500 रुपये थे, वो 1500 रुपये 1600 बन गए, तो ये जो 100 का चेंज आया है वो किस पर आया है 1500 पे, जिस पर भी चेंज आता है वो बाय में जाता है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अगला, थर्ड क्वेश्चन है जो आपका। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है, मैं उसको सीपी रुपए में खरीदता हूँ, एक आर्टिकल को मैंने सीपी रुपए में खरीदा, तो 5 आर्टिकल कितने में खरीदूंगा 5 सीपी। अगर मैं इस बात को सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज मैं 10 रुपए की खरीदता हूँ, एक चीज एक पेन 10 रुपए का खरीद रहा हूं, तो 5 पेन कितने के खरीदूंगा 5 पेन कितने के खरीदूंगा, तो आप कहेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 रुपए में। तो मैंने कहा एक वस्तु की कीमत सीपी रुपए, तो 4 वस्तुओं की कीमत 4 सीपी, है ना। एक वस्तु मैं एसपी रुपए में बेचूंगा तो 5 वस्तु कितने में बेचूंगा 5 एसपी में। क्लियर है ना बात, ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। अब यहां से हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बतानी है, तो हमने सीपी को ये रखा, इस एसपी को इसके बाय में लिया, इधर एसपी इधर हो गया, इक्वल टू 12 यहीं पे रहा तो 16 इधर चला गया। भाई ये एसपी यहाँ नीचे आ गया और ये 16 जो है वो इधर चला गया। अब कटता है तो काट देंगे, नहीं तो देख लेंगे 4 3 12, 4 चौके 16, यानी कि सीपी जो है वो 3 रुपए है, 3 की खरीदी 4 में बेच दी, 3 की खरीदी 4 में बेची, 3 को अपने को पड़ी, हमने 4 में बेच दी, कितने का फायदा हुआ, आपने कहा 1 का फायदा, किस पर 3 पर, चेंज तो 3 पर आया ना, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये जो होता है आपका 33 से ही 1/3%। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से समझ सकते हैं।
है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इजी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, कहते हैं 12 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है, यानी कि 12 पेंसिल का जो सीपी है इक्वल टू 10 पेंसिल के एसपी के इक्वल है। तो सीपी बाय में एसपी इक्वल टू 10 बाय में 12 काट दिया, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। 5 की चीज थी 6 में बेच दी। एक का फायदा किस पर? 5 पर। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 5 दूनी 10, तो 20% का क्या हो गया मुझे? प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बीएस में कितना? 20%। क्लियर है बात? 12 सीपी 12 का जो सीपी है वो 10 के एसपी के इक्वल है, तो यहाँ से सीपी और एसपी की रेशो निकाल दी। भाई 5 की चीज थी 6 में बेच रहा हूँ, एक का फायदा कमा रहा हूँ किस पर? 5 पर, और परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 100 कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप वीडियो को स्लो डाउन भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी समझ सकते हैं, जैसा सा ऑनलाइन का यही फायदा है रिकॉर्डेड वीडियो का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है, परविंदर सोल्ड अ वॉच 10% लॉस। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ध्यान से समझेगा। आपने कोई चीज, किसी वैल्यू, कोई कीमत 100%, 5% का लॉस हो गया, या यूं समझ ले कोई चीज 100 रुपए की थी, 5 का आपको लॉस हो गया, तो आपने कितने में बेची? 95 में। और 100 में जो परसेंटेज होती है वही एक्चुअल में वैल्यू होती है। 100 का अगर मैं 5% निकालूं तो 5 ही आएगा। 100% में मैंने कोई चीज खरीदी, 5% का मेरे को लॉस हुआ, तो मैं इसको कितने परसेंट में सेल करूंगा? तो आप कहेंगे 95% में। और अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता, 5% का प्रॉफिट हो जाता, तो मैं इसको कितने में बेचता? भाई 105% में। क्लियर है ना बात इतनी? चलो अब समझते हैं क्वेश्चन को। कोई परविंदर है, वो एक वॉच को सोल्ड करता है 5% लॉस पर, 5% का उसको लॉस होता है। अगर वो वॉच को 27 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 7% का क्या होता? प्रॉफिट हो जाता। तो हमको उसको कॉस्ट प्राइस बताना है। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है ना वो एज्यूम कर लेते हैं, वो कितना है? 100 है। आपने एज्यूम कर लिया कि 100 है। अब 5% का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 5% का लॉस होने का मतलब है 5% कम में, यानी कि 95 रुपीज़ में आप उसको सेल करेंगे। अब वो कहता है कि अगर 27 ज्यादा में करेंगे तो 7% का प्रॉफिट होगा। तो 7% का प्रॉफिट होने का मतलब है आप उस चीज को 107 में बेचेंगे। भाई 7% ज्यादा, 7 रुपए ज्यादा में, 100 का 7% क्या होगा? 7, यानी कि 7 ज्यादा में बेचेंगे, 107 में बेचने हैं, है ना। 107 में बेचने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, और 5% 95 में बेचने पर आपको लॉस हुआ। तो 95 से 107 कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा? तो आपने कहा 12 ज्यादा है भाई, यानी कि 12 ज्यादा में बेची तो आपको फायदा हुआ। लेकिन ये 12 किस हिसाब से आया? 100 के हिसाब से आया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये जो 12 ज्यादा है, ये जो ज्यादा है ये कितना है? 27। ये तो मेरा 12 जो आया है 100 के हिसाब से है ना। 100 की वैल्यू 5% का लॉस 95 में बेचा, 100 की चीज थी, 7% का प्रॉफिट कमाना है, 107 में बेच देंगे। तो कितने ज्यादा में बेच रहा हूँ? तो आपने कहा 12 ज्यादा में। लेकिन क्वेश्चन में 12 ज्यादा की वैल्यू कितनी है? 27। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27/12। तो अब इसको काट देते हैं, ये कटेगा हमारा 3 से, 3 में 27, 3 चौके 12, 9/4। एक की वैल्यू आई है कितनी? 9/4। लेकिन हमने निकालनी किसकी है? 100 की। 100 की निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 9/4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 25 पे कट जाएगा, और 25 नंबे कितना हो जाएगा आपका? 225 रुपये में। यानी कि उसकी जो वॉच की कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 225 रुपये। इसका क्या है करेक्ट आंसर? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें, ठीक है। चलो अब ध्यान सुनो। एक शॉपकीपर जो है वो 10% के प्रॉफिट पे किसी आर्टिकल को बेचता है, 10% के प्रॉफिट पे। यानी कि अगर आपने 100 में खरीदा है तो आपने 110% में उसको बेच दिया, 110 में बेच दिया। लेकिन आपने उसको बेचा कितने में? तो आप कहेंगे 1960 रुपये में बेचा। अच्छा, आर्टिकल को खरीदा है, इफ द आर्टिकल कॉस्ट इज 1960। देखो 100 में लिया, 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए 110 में बेचना पड़ेगा। आपने खरीदा कितने में? 1960 में। 1960 रुपये में आपने खरीदा है, यानी कि सीपी जो है आपका 1960 रुपये। 10% का प्रॉफिट कमाया, 10% का प्रॉफिट कमाने का मतलब है 110% में सेल करना। तो इसका सीधा सीधा क्या निकाल दो? 110%। एक मेथड तो ये है। दूसरा, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊं आपको, अगर इस बिल्कुल बेसिक समझे, आपने चीज खरीदी 1960 में, आपने प्रॉफिट कमाना है 10% का, तो आप इसका 10% निकाल दे। पहले 1960 का 10% निकालेंगे, 10 बाई में 100,
तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये 1960 196 का जो होगा वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 196 रुपये का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। अब 196 का प्रॉफिट कमाया तो बेचेंगे कितने में, 1960 रुपये में खुद को पड़ी, 196 रुपये का लाभ कमाना है तो दोनों को जोड़ दें, 6 9 और 6 15, 1 10 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1 1 2, 2156 रुपये में आप उसको बेचेंगे, तब जाके आपको 10% का क्या होगा, प्रॉफिट। ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप सीधा इसको भी यहाँ से भी सॉल्व कर दें, जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 196 को मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे तो आंसर आएगा 2156। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। कल अगर ये 10% का लॉस होता तो यानी कि 1960 के लिए आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती, 90% की, या यूं कह लें कि यहाँ पर क्या करना पड़ता, उसको आपको माइनस करना पड़ता। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। स्पीड कम ज़्यादा लग रही है तो कमेंट सेक्शन में करके बता दें कि आपको इतनी स्पीड से समझ नहीं आ रहा, तो अगली बार जो है आपकी स्पीड के हिसाब से क्वेश्चन ले आऊँगा मैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है एक शॉपकीपर ने 600 रुपये में कोई फ्लावर बेचा और शॉपकीपर को 15% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15% का। तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। अब कॉस्ट प्राइस अगर आप 100 मान लो तो 15% का फायदा कमाने का मतलब है आप उसको 115 में बेचेंगे, लेकिन आपने 115 में नहीं बेचा, आपने बेच दिया 600 में। 600 में बेच दिया। 115 की वैल्यू 600 है और आपने निकालनी है 100 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 600 बटे में 115, और 100 की निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। अब इसको बस सॉल्व करना है और कर देंगे। 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 20, और ये से कैंसिल नहीं होता तो 100 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 600, 6 दूनी 1200 बटे में 23। तो इतने रुपए में जो है वो आपने उसको खरीदा था, 1200 रुपये में 3 रुपये में आपने उसको खरीदा था। क्लियर है बात। 15% प्रॉफिट कमाने का मतलब है आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, जो मेथड है बिल्कुल बेसिक सा। 115, देखो 100 की चीज़ खरीदी, 15% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 115 में बेची होगी, लेकिन मैंने उसको 600 रुपये में बेचा है। 115 की वैल्यू 600, तो एक की वैल्यू 115 की वैल्यू 600, एक की वैल्यू 600 बटे में 115, और हमको किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू, तो 600 बटे में 115 गुना क्या कर दिया, 100 कर दिया। जब उसको सॉल्व किया तो ये 1200 बटे में 23 रुपये आ गए। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके अपने हिसाब से क्वेश्चन का ऑप्शन के हिसाब से कि फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है या पॉइंटों में आंसर दे रहा है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका आंसर, इसका कंप्लीट आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि इसका जो पूरा कंप्लीट डिवीजन आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, वो 600 से तो कम ही आएगा, तो उसको कंप्लीट डिवाइड करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहने देते हैं अभी, इससे ये बाद में करेंगे आपके, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अभी बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है आपके लिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगली क्लास में मैं इनको समझाऊंगा आपको, जो क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। ये भी रुक जाते हैं। A machine was purchased for 3750 and 250 were paid for transportation। एक मशीन जो है वो 3750 रुपये में खरीदी गई, परचेज की गई, यानी कि जो सीपी निकालूं अगर मैं इसका, तो जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, 3750 रुपये प्लस 250 रुपये जो ट्रांसपोर्टेशन पे लगा। इन सबको जोड़ देंगे, 0 0, 5 और 5 10, 7 और 3 10, 3 और 1 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4000। 4000 में हमको वो मशीन पड़ी।
इफ इट इज सोल्ड अ गेन ऑफ 40 रुपीज, फाइंड द गेन परसेंट। 40 रुपए के गेन पर हमने उसको खरीदा, बेचा है मतलब, यानी कि मैंने इसको कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे 4040 रुपए में, तभी तो मुझे 40 का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब आपको गेन परसेंटेज बताना है। देखो आपको 40 का फायदा हुआ, किस पर हुआ, तो आप कहेंगे 4000 पे। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 40 से 40 कैंसिल, तो कितने का फायदा लिया आपने, 1% का जो है आपको गेन। क्लियर है। 4000 की हमको पड़ी, 40 रुपए हमने कमाने थे, 40 रुपए का फायदा हुआ हमें, तभी तो इफ इट इज सोल्ड गेन ऑफ 40 रुपीज, फाइंड द गेन परसेंट। भाई 40 का फायदा कमाने का मतलब है 4440 रुपए में बेचूंगा, तो 40 का फायदा किस पर हुआ, 4000 पे। मल्टीप्लाई कर दिया उसको 100 से, तो कितने का फायदा हुआ आपको, 1% का जो है वो गेन परसेंट रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपका टेलीग्राम चैनल का, अपने टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम के हैंडल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, वहां से देख लें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।